Hello बच्चों, let's read the question. Krebs cycle an amphibolic process. Justify with suitable example. क्वेश्चन में कहा गया है जो हमारी क्रैब साइकिल है वो एक क्या है, एम्फीबॉलिक पाथ है. इसको जस्टिफाई करना एग्जाम्पल के साथ. सो व्हाट वुड बी द की कंसेप्ट हियर? सो द की कंसेप्ट हियर वुड बी क्रैब साइकिल. क्रैब साइकिल क्रैब साइकिल की अगर जनरल बात करें, बेसिकली इट इज़ लाइक द वन ऑफ द स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इट टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया. किस में होते हैं? मैट्रिक्स ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया. क्वेश्चन में एक और वर्ड आया, डेट इज व्हाट? एम्फीबॉलिक. एम्फीबॉलिक का मतलब क्या है? ऐसी प्रोसेस जिसमें कैटाबोलिज्म भी हो रहा हो और साथ में एनाबॉलिज्म भी हो रहा हो. एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल्स की, और एनाबॉलिज्म मेकअप होता है, फॉर्मेशन होता है. अब बात करें क्रैब साइकिल में बेसिकली क्या होता है. हमारा ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलिसिस में. फिर वो ग्लाइकोलिसिस में जो पायरुविक एसिड है वो लिंक रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होगा. वो क्या होगा? अब ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड प्लस में क्या होगा? जो एसिटाइल कोएंजाइम में है ना, एसिटाइल को एंजाइम ए, इसकी रिएक्शन होगी एंड देन देयर विल बी लाइक आफ्टर कंडेंसेशन देन देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ सिट्रिक एसिड. और ऐसे क्या होगा? सिट्रिक एसिड से पूरे लाइक साइकिल चलेगी एंड देन अगेन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. तो ये जो प्रोडक्ट होंगे वो बनते रहेंगे, देन टूटते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, एक साइकिल चलती रहेगी. फिर क्या होगा? जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ना, ये टूट के क्या बना देगी? बेसिकली हमारा CO2 एज अ प्रोडक्ट, NADH एंड FADH. सो सबसे पहले हमने ये जस्टिफाई कर लिया कैटाबोलिक क्यों है. बिकॉज कैटाबोलिक की बात करें, कैटाबोलिक बिकॉज एसिटाइल कोएंजाइम में एसिटाइल कोएंजाइम A breakdowns to form compounds like CO2, NADH एंड FADH2. तो यहाँ से हम जस्टिफाई होगा कैटाबॉलिक कैसे है. सो कैटाबॉलिक का तो पॉइंट बिल्कुल क्लियर होता है. मेन जो प्रॉब्लम होती है वो एनाबॉलिक समझने में आता है कि एनाबॉलिक क्यों है. देखो, क्रैब साइकिल एनाबॉलिक इसलिए क्योंकि जो इंटरमीडिएट बनते हैं ना क्रैब साइकिल में, वो ही क्या होता है, वो यूज़ कर रहे, मतलब दे आर ऑल्सो गोइंग टू यूज टू जनरेट, टू सिंथेसाइज सम अदर सब्सटेंसेस. सो वी कैन राइट इट एज intermediates of Krebs cycle also used in the synthesis of useful substances. एग्जाम्पल की अगर बात करें जस्टिफाई, जैसे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये किस में यूज़ करेगा? हमारे क्लोरोफिल ए की सिंथेसिस में, क्लोरोफिल ए की सिंथेसिस में. वहीं अगर बात करें अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये भी एक इंटरमीडिएट है क्रैब साइकिल का, अल्फा कीटोग्लूटारेट. तो ये किस में यूज़ होएगा? ये अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में होगा, अमाइनो एसिड. सो देखो, कैटाबोलिज्म भी हमने देख लिया, एनाबोलिज्म. सो दैट्स व्हाई इट इज रिगार्डेड एज अ एम्फीबॉलिक पाथवे बिकॉज कैटाबोलिज्म इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस एंड एनाबोलिज्म इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस. सो होप यू अंडरस्टूड दैट. बेस्ट ऑफ लक.